नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से मान्यता दिए जाने के बाद पहली बार साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। योग दिवस के मौके पर संदेश यही होता है और हर तरफ से पहुंचाने की कोशिश भी होती है कि योग से आप स्वस्थ रह सकते हैं और योग आपके मन और तन को सेहतमंद रखने में पूरी तरह सहायक होता है। और आज योग दिवस है, तो चलिए जानते हैं योग गुरु मीनू दहिया से कि हम कैसे योग से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस प्रकार से योग करना चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्रेयर के साथ। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि शुभ कार्य करने से पहले अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करते हुए आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। अनाहत चक्र पर नमस्कार मुद्रा बनाए हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भुभवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्गमा अमृतगमे। हाथों को अपने अच्छे से रब करें, अपनी आईज पर लगाएं और आंखों को थोड़ा धीमी गति से खोलते हुए आ जाइएगा। प्रार्थना हमारे मन को स्थिर करता है, ताकत देता है, श्वासों को लंबा करता है और ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। प्रार्थना एकमात्र ऐसी पूजा है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित हैं। आज का 21 जून का जो इंटरनेशनल योगा डे है, मैं आज बात करूंगी वेलनेस बीइंग पर। हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। योग हमें बरसों से हमारी विद्या में समाहित है, हमें दिया गया है। योग शब्द हमारे युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, अर्थात श्वास का शरीर के साथ जुड़ना, अर्थात आपका मन, आपकी चित्त और आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाना योग होता है। तो योग करने से हम अपने पूरे स्वास्थ्य का विकास कर सकते हैं। और ये आज जो मैं करने वाली हूँ, सारे योगासन हर कोई कर सकता है। बेसिक आसन हैं और सबको करने चाहिए। सुबह का 1 घंटे का समय हमें सबको अपने लिए देना चाहिए। योग विद्या हमारे स्वास्थ्य से ही न केवल जुड़ती है, बल्कि हमारे मानसिक विकास को भी और हमारे समाज को भी उन्नति की ओर लेके चलती है। योग बहुत ज़रूरी है। योग अपनाएंगे तो योग करेंगे, योग रहेंगे निरोग। तो ज़्यादा बोले बिना ही मैं आगे बढ़ूंगी।
चलिएगा मैं बताऊंगी कि कैसे हम ताड़ासन करें। अपने पैरों के बीच में आप 2 से 3 इंच का आप गैप मेंटेन करेंगे। घुटनों को ऊपर स्ट्रिंग करते हुए आप बॉडी को सीधा रखेंगे। आप एकदम सीधे रहें, फोकस करेंगे आप सामने किसी एक पॉइंट पर और उसी पर आपको अपने आप श्वास के साथ जुड़ना है। सबसे पहले मैंने संपाद आसन अपनाया और हाथों को इस तरह लिया। ताड़ आसन का पहला विन्यास, अपने हाथों को अच्छे से नीचे की ओर ताड़िए, बॉडी को ऊपर की ओर ताड़िए, स्पाइन को सीधा रखिए और ये हमारा फर्स्ट विन्यास ताड़ आसन। 10 to 30 सेकेंड के लिए हम इसमें होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सेल। इसी से निकलते हुए हम जाएंगे पूर्ण ताड़ आसन में। अपने हाथों की फिंगर्स को इस तरह से आप लॉक करेंगे, हाथों को सामने खींचेंगे। ब्रीद इन करते हुए आप धीरे से ऊपर उठेंगे, टोज पर आ जाएंगे, हील को आप अपनी मैट से ऊपर उठा लेंगे। सामने किसी एक पॉइंट पर आप कंसंट्रेट करें। 10 to 30 सेकेंड के लिए आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं और जो लोग बिगनर्स हैं वो 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करें। चेहरे पर प्रसन्न चिन्ह मुद्रा बनाए रखें। ध्यान रहे, एकाग्र करें, अपने आप को स्थिर करें और फोकस करें। एक्सेल करते हुए आप धीरे से अपनी एड़ियों पर वापस आ रहे हैं। हाथों को सामने लेते हुए, कंधों को खींचते हुए आप वापस संपाद आसन में आ जाएंगे। ताड़ आसन है, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ जाता है। ताड़ एक वृक्ष है, खजूर या ताड़ के वृक्ष की तरह हमें स्थिर और मजबूत बनाता है, हमारी स्पाइन को सीधा रखता है, शरीर को स्ट्रेंथ करता है और हमारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स को एक्टिवेट करता है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक समय के रहते आपकी लंबाई को बढ़ाता है। तो आपकी लेंथ अगर बढ़ानी है तो ताड़ासन बच्चों को ज़रूर कराएं। बहुत ही अच्छा आसन है और ये हमारे माइंड को अलर्ट करता है, फोकस करता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। ताड़ासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बात करें किसे नहीं करना चाहिए, तो इस आसन को जो लोग जिनको वेन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स, वो ये ना करें। हाइपर बीपी वाले लोग इस आसन को ना करें और करें तो आंख खोलकर करें। और इसी तरह से हर कोई इसको कर सकता है, ताड़ासन। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट आसन की ओर, जो है मेरा वृक्षासन। वृक्षासन हमें स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता ही है, साथ में हमारा फोकस बढ़ाता है और हमारे शरीर के बैलेंस के साथ साथ माइंड को बैलेंस करता है। तो चलिएगा बताते हैं कैसे इसको किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने ताड़ आसन में खड़े हुए थे, 1 से 2 इंच की दूरी आप अपने पैरों में मेंटेन करें। ध्यान रखें, आपने नॉर्मल श्वास करते हुए अपने आप को रिलैक्स करते हुए सबसे पहले आप सम स्थिति में मेंटेन करेंगे। उसके बाद आप अपना राइट पैर उठाएंगे और अपनी इनर थाइज पर लाते हुए, यहाँ पर लगाते हुए ये पेरिनियम, ठीक है, पेरिनियम ग्रंथि को आप एक्टिव करते हैं। इसमें मूलाधार चक्र, आपकी एड़ी मूलाधार चक्र पर होनी चाहिए। इनर थाइज आपने मेंटेन की हुई है, पैर को इस तरह से। सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करें, रोक के रखें, फिर स्थिर करें और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए
दोनों कानों की तरफ से हाथों को ऊपर ले लें और इस तरह से आप अपने आप को ऊपर खींचें। आप अपने कोर को एंगेज करते हुए एब्डोमिनल्स को अंदर दबाएं। चेस्ट ओपन होगी, लंग्स ओपन होंगे, हार्ट को रिलैक्स मिलता है यहाँ पर। एक्सहेल करते हुए सबसे पहले अपने हाथों को खोलें, पैर को खोलते हुए आप धीरे से वापस आ जाएं। इस तरह से ये वृक्षासन किया जाता है। इसी तरह से हमने राइट साइड से किया, इसको रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड से भी। तो उठाएंगे अपना लेफ्ट पैर, बाएं पैर को हम राइट इनर थाइस पर रखते हुए एड़ी को आपके मूलाधार चक्र पर स्थापित करें। हाथों को ऊपर ले जाते हुए फिंगर्स को पॉइंटेड करते हुए ट्री के पोज में हमें मेंटेन करना है, स्थिर करना है। सामने किसी एक पॉइंट पर आप फोकस कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे आप देखेंगे आपका जो पेट है वो अंदर दबा हुआ है, चेस्ट ओपन है और आप फोकस कर रहे हैं एक पॉइंट पर। धीरे से आप एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को वापस लाएं, पैर को खोलते हुए आप अपने सुखासन में आ गए। वृक्षासन बहुत ही अच्छा स्थिरता देने वाला आसन है। इसको करने से हमारा शरीर, मन और श्वास तीनों को जब तक हम स्थिर नहीं कर पाएंगे, हमारे बॉडी की स्थिरता नहीं बढ़ती है। श्वासों को स्थिर करना होता है, फोकस बढ़ाना पड़ता है, तभी हम ताड़ासन, ये वृक्षासन कर सकते हैं। हर कोई इस आसन को कर सकता है। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएं। वृक्षासन जैसे कि एक पेड़ होता है और वो कितनी ही आंधी और तूफान के थपेड़ों को सहन करते हुए अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता, वैसे ही हमारी रूट पर काम करता है और हमें मजबूत बनाता है। वृक्षासन के बहुत अच्छे लाभ हैं, कौन नहीं करे इन्हें। हाई बीपी वाले लोग इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं वो इसको ना करें। और तीसरा आसन, ये मेरे स्टैंडिंग पोजीशन के आसन हो गए। तीसरा आसन मेरा होगा त्रिकोण आसन, जो हमें हमारे साइड को ट्विस्ट करता है। ठीक है, त्रिकोण आसन में हमें सबसे पहले अपने पैरों को 3 to 4 फीट का गैप डालना है। ठीक है, तो जंप करने के साथ साथ हम शुरू करेंगे, जो कि हमारे महर्षि पतंजलि में भी बताया गया है कि आप डंपिंग के साथ अपनी बॉडी को लाइट करते हैं। बॉडी लाइट रहेगी, आपके थॉट्स लाइट रहते हैं। चलिएगा, शुरू हो गए। इस तरह से हमने जंप किया और अपने दोनों पैरों में 3 to 4 फीट का गैप मेंटेन किया। धीरे से आप अपने राइट साइड के पैर को सीधा करेंगे। चेहरे को भी आप सामने अपने हाथ की राइट साइड ले जाएं। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, नॉर्मल करें। योग में हमें अपने श्वासों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हम स्थिति में हैं, समस्थिति कर रहे हैं। एक्सहेल करते हुए हमने अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया और राइट हैंड को हम नीचे लेके जा रहे हैं। अपने हाथ को अपने पैर के ऊपर रखें और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर का दर्शन करते हुए आप मेंटेन करें। यहाँ आप 30 to 60 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए आप वापस आ रहे हैं। पैर को सीधा कर लें,
और जंप करते हुए वापस आ जाएं। ये हमने राइट साइड किया। इसी तरह से हमें अपने लेफ्ट साइड भी करना है। वापस जंप करेंगे, 3 to 4 फीट का गैप करते हुए पैर को सीधा खोल लें, हाथों को सीधा रखें। ध्यान रखें हाथ आपके कंधों के ठीक सामने हो। बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है और नीचे झुका जाएगा। धीरे से आप जो बिगनर्स लोग हैं वो इस तरह से भी सपोर्ट ले सकते हैं अपने हाथ का, जो एक प्रॉपर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आकर आप होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। ध्यान रहे आपके दोनों पैर खुले हुए हैं, आपके कंधे दोनों एक लाइन में हैं और आपने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया हुआ है। जो लोग पूरा अपना हाथ पैर तक ना लेके जा सकें वो अपने हाथ को सीन पर रख सकते हैं और इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे और अच्छे से करते जाएंगे। पैर को सीधा कर लें और वापस आ जाएं। त्रिकोणासन, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ जाता है, ट्रायंगल पोज है। हमारी बॉडी को कटी चक्र से डिवाइड करता है, बॉडी के बैलेंस को बढ़ाता है, ठीक है। पोस्चर को एनहेंस करेगा, आपकी बॉडी के पोस्चर को एनहेंस करेगा, परफेक्ट करेगा और इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे रहते हैं। आपका लीवर, किडनी, हार्ट सबके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये करने के बाद किसे ये नहीं करना चाहिए जिसको हाइपर एसिडिटी, हाइपर गैस्ट्रिक, इस तरह की कोई भी डिजीज़ हो या कोई ऑपरेट किया गया हो स्टोमक या कोई भी अल्सर या पाइल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर बॉडी में हैं तो वो ये ना करें, ठीक है। तो ये था मेरा त्रिकोणासन। इसको हम 1 से 3 बार जरूर करें और 3 से हम आगे भी बढ़ेंगे तो 9 टाइम्स आप इसको रेगुलर अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बढ़ूंगी 4th योग आसन की ओर, जो है उत्थित पादंगुष्ठान आसन। उत्थित पादंगुष्ठान आसन न केवल हमारे शरीर को बैलेंस करता है बल्कि हमारे शरीर को कंप्लीटली ताकत देता है। इसको कैसे किया जाता है? हमने अपने आप को टर्न किया मैट पर, दोनों पैरों में 1 से 2 फीट का गैप बनाया, बॉडी को सीधा किया, सामने देखा, अपनी दोनों फिंगर्स और अंगूठा हमने इस तरह से लिया, थोड़े से नीचे झुके और पैर को उठाया और यहाँ पर हमने पैर के अंगूठे को लॉक किया। लॉक करने के बाद आप अपने पैर को सीधा सामने ले जाएंगे और दोनों पैरों की स्ट्रेंथिंग करेंगे। कबर, आपकी ग्लूटल मसल्स खुलती हैं, आप बहुत अच्छे से इसमें मेंटेन कर रहे हैं। सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। इसी तरह से हम दूसरे पैर को भी रिपीट करेंगे। वापस जाएंगे एंड बैलेंस करेंगे, उठाया और सामने लिया। इसमें अगर जो बिगनर्स लोग हैं अपने हाथ को कमर पर रखें और मेंटेन करें, जो एडवांस हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठा लें और पॉइंटेड करें। फोकस करें, थोड़ी देर होल्ड करें। 5 4 3 2 1। रिलैक्स करते हुए, घुटने को बेंड करते हुए आप नीचे ले आएं, हाथ को रिलैक्स करें और थोड़ी देर शरीर को आराम दें। हर आसन के बाद अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें। इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखें, जब भी आप कोई आसन करें ठहराव बहुत ज़रूरी है। आसन करने के बाद ब्रीथ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने श्वासों को मेंटेन कीजिए,
बॉडी को दोबारा तैयार कीजिए और बढ़ेंगे नेक्स्ट योगासन की ओर, जो होंगे मेरे बैठने वाले आसन। तो हम बैठ जाएंगे, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों को यूज नहीं करेंगे और हम अपनी मैट पर आ जाएंगे। ये मेरा सुखासन है। और अब मैं कराऊंगी आपको भद्रासन। भद्रासन सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा मिलाने के लिए हम अपनी फिंगर्स को इस तरह से लॉक कर लें और अपने पंजों को इसमें फंसा लें और खूब अच्छे से आपने अपनी स्पाइन को सीधा करके सीधे बैठ जाएं। भद्र शिरोमणि शब्द होता है, सज्जन महापुरुष होते हैं। इसके नाम से ही जैसे पता चलता है कि हम इसको साधने से कितना हमारे अंदर सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारी जो थाइज है, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, ग्लूट्स मसल्स ओपन होती हैं, हिप जॉइंट सॉफ्ट होता है और आपका एब्स और कोर दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं। आपकी स्पाइन इसमें पूरी तरह एक्टिवेट होती है। ध्यान रखिएगा, भद्रासन हमें ताकत देता है और हमारे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जो लोग इस आसन को साध सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने लॉक किया। और एक चीज़ है, जैसे बिगनर्स लोग हैं, पैरों में गैप है, आप देखेंगे राधिका जी हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी हिप ओपनिंग कितनी है, आप कितना अच्छे से खोल पा रहे हैं। कोई भी आसन आप करें तो आप बहुत ज़्यादा तनाव या खिंचाव ना लें और किसी की देखा दाखी ना करें। अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही आप आसन के अभ्यास को बढ़ाएं। तो अपने शरीर के साथ इसको आपने बढ़ाया, दोनों पैरों से, दोनों पैरों को अच्छे से आपने मैट की तरफ घुटनों को लेके गए। फिर भी यदि नहीं लगता है, जो लोग बिगनर्स हैं और उनसे ये नहीं पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं दोनों साइड में और आप उस पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम बैठे और मेंटेन किया हमने भद्रासन। 5 टाइम्स गहरी लंबी श्वास। धीरे से आप इसमें अपनी बटरफ्लाई आसन में इस तरह से इनको मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके पेल्विक को और अच्छे से ओपन करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स मसल को, स्ट्रेचिंग को बढ़ाएगा, क्वाड्स मसल्स को, आपकी थाइज को मेंटेन करेगा, बटक्स को शेप में लाता है और आप अपने पेल्विक को एक्टिव रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये मूवमेंट्स किए, अपने घुटनों को चलाया और मेंटेन किया, ठीक है। इसी में हम बढ़ेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन हमारे शरीर को ताकत देता है। जैसे कि एक बिखरी हुई शक्ति को एक साथ बांधने से, मुट्ठी जैसे 4 उंगलियां हैं अलग हैं, लेकिन जब हम इनको एक साथ जोड़ते हैं तो हमारी ताकत डबल हो जाती है। वैसे ही बद्ध कोण आसन हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है। थोड़ा सा हम अपने पैरों को आगे स्लीप करते हैं, इसमें बद्ध कोण आसन है, ताकि हम आगे अच्छे से झुक सकें। दोनों हाथों को इसी तरह से मेंटेन करेंगे और अपनी स्पाइन को रिलैक्स करते हुए इनहेल एक्सेल, श्वासों पर विशेष ध्यान रखें, शांति बनाए रखें। एक्सेल करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए आप धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। आप लंबर से नीचे झुक रहे हैं, टेल बोन को एक्टिवेट करते हुए आप नीचे आ गए और अपनी नोज को थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए आप धीरे से ऊपर आ गए। यहाँ पर आप थोड़ी देर रुके, हाथों को खोलते हुए, पैरों को इस तरह से मिलाते हुए
आप अच्छे से अपने पैरों को लॉक करें और सिटिंग बोन को एक्टिव करें। पैर ऊपर उठा लिए और आपकी सिटिंग बोन पर आपने अपने बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को मेंटेन किया। इसी तरह हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आसन की ओर। बद्धकोण आसन हमारे समस्त शरीर को मजबूती तो देता ही है, हमारे हॉर्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। जो लेडीज़ होती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट होती हैं और ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योगासन है। बढ़ेंगे हम उपविशिष्ट कोणासन। यहीं से हमने अपने दोनों पैरों को खोलना है। आप जितना खोल सकते हैं अपने पैरों को खोलिए। उपविशिष्ट कोणासन। और सबसे पहले अपनी बॉडी को देख लें कि क्या हम थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। अपने टोज को छूते हुए 1 से 2 बार आप अपने शरीर को तैयार कर लें। बहुत अच्छे से हम आगे पीछे अपने अंगूठों को छू रहे हैं क्रॉस में, ठीक है। और इस तरह से हाथ को पीछे करें पार्श्व कोणासन में और थोड़ा झुकें आगे। पार्श्व कोणासन हो गया। फिर दूसरी साइड झुकेंगे। इस तरह से हमने साइड में पूरी तरह अपनी साइड मसल्स खोली, कॉन्केन मसल्स आपकी एक्टिव हुई, ठीक है। अब हम 4 बेंडिंग करेंगे इसमें। यहाँ पर हमने प्लेस किया और हैंड वॉक करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इस तरह से चलेंगे। 1, लोअर बैक से आपको आगे आना है। 2, 3, 4, 5। एल्बोज पर आप आ गए। जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी इनर थाइस पूरी तरह स्ट्रेच हो रही है, लोअर बैक आपकी पूरी तरह स्ट्रेच हो रही है। जो लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो यहाँ पर होल्ड करें 10 to 30 सेकेंड के लिए, और जो लोग आगे जा सकते हैं तो थोड़ा और आगे जाएं और अपने हाथों को इस तरह से लॉक करते हुए आप आगे अपने आप को ले जाएं और हथेलियों को मैट पर रख दें। आप चाहें तो अपने फोरहेड को नीचे रखें या चिन को नीचे रखें। थोड़ी देर यहां बनाए रखें। श्वास भरते हुए हाथों को बाहर खींचते हुए आप ऊपर आ जाएंगे। दंड स्थिति को मेंटेन करते हुए पैर को उठाते हुए आप सामने आ जाएं। हमने अपने आप को टर्न किया मैट पर। दोनों पैरों में 1 से 2 फीट का गैप बनाया। बॉडी को सीधा किया, सामने देखा। अपनी दोनों फिंगर्स और अंगूठा हमने इस तरह से लिया, थोड़े से नीचे झुके और पैर को उठाया और यहाँ पर हमने पैर के अंगूठे को लॉक किया। लॉक करने के बाद आप अपने पैर को सीधा सामने ले जाएंगे और दोनों पैरों की स्ट्रेंथिंग करेंगे। कबर, आपकी ग्लूटल मसल्स खुलती हैं। आप बहुत अच्छे से इसमें मेंटेन कर रहे हैं। सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। इसी तरह से हम दूसरे पैर को भी रिपीट करेंगे। वापस जाएंगे एंड बैलेंस करेंगे। उठाया और सामने लिया। इसमें अगर जो बिगनर्स लोग हैं अपने हाथ को कमर पर रखें और मेंटेन करें। जो एडवांस हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठा लें और पॉइंटेड करें। फोकस करें, थोड़ी देर होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1।
रिलैक्स करते हुए, घुटने को बेंड करते हुए आप नीचे ले आएं, हाथ को रिलैक्स करें और थोड़ी देर शरीर को आराम दें। हर आसन के बाद अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें। इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखें, जब भी आप कोई आसन करें ठहराव बहुत ज़रूरी है। आसन करने के बाद ब्रीथ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने श्वासों को मेंटेन कीजिए, बॉडी को दोबारा तैयार कीजिए और बढ़ेंगे नेक्स्ट योगासन की ओर, जो होंगे मेरे बैठने वाले आसन। तो हम बैठ जाएंगे, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को यूज़ नहीं करेंगे और हम अपनी मैट पर आ जाएंगे। ये मेरा सुखासन है और अब मैं कराऊंगी आपको भद्रासन। भद्रासन सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा मिलाने के लिए हम अपनी फिंगर्स को इस तरह से लॉक कर लें और अपने पंजों को इसमें फंसा लें और खूब अच्छे से आपने अपनी स्पाइन को सीधा करके सीधे बैठ जाएं। भद्र शिरोमणि शब्द होता है, सज्जन महापुरुष होते हैं। इसके नाम से ही जैसे पता चलता है कि हम इसको साधने से कितना हमारे अंदर सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारी जो थाइज है, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, ग्लूट्स मसल्स ओपन होती हैं, हिप जॉइंट सॉफ्ट होता है और आपका एब्स और कोर दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं। आपकी स्पाइन इसमें पूरी तरह एक्टिवेट होती है। ध्यान रखिएगा, भद्रासन हमें ताकत देता है और हमारे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जो लोग इस आसन को साध सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने लॉक किया। और एक चीज़ है, जैसे बिगनर्स लोग हैं, पैरों में गैप है, आप देखेंगे राधिका जी हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी हिप ओपनिंग कितनी है, आप कितना अच्छे से खोल पा रहे हैं। कोई भी आसन आप करें तो आप बहुत ज़्यादा तनाव या खिंचाव ना लें और किसी की देखा दाखी ना करें। अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही आप आसन के अभ्यास को बढ़ाएं। तो अपने शरीर के साथ इसको आपने बढ़ाया, दोनों पैरों से, दोनों पैरों को अच्छे से आपने मैट की तरफ घुटनों को लेके गए। फिर भी यदि नहीं लगता है, जो लोग बिगनर्स हैं और उनसे ये नहीं पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं दोनों साइड में और आप उस पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम बैठे और मेंटेन किया हमने भद्रासन। 5 टाइम्स गहरी लंबी श्वास। धीरे से आप इसमें अपनी बटरफ्लाई आसन में इस तरह से इनको मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके पेल्विक को और अच्छे से ओपन करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स मसल को स्ट्रेचिंग को बढ़ाएगा, क्वाड्स मसल्स को, आपकी थाइज को मेंटेन करेगा, बटक्स को शेप में लाता है और आप अपने पेल्विक को एक्टिव रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये मूवमेंट्स किए, अपने घुटनों को चलाया और मेंटेन किया, ठीक है। इसी में हम बढ़ेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन हमारे शरीर को ताकत देता है, जैसे कि एक बिखरी हुई शक्ति को एक साथ बांधने से मुट्ठी जैसे 4 उंगलियां हैं अलग हैं, लेकिन जब हम इनको एक साथ जोड़ते हैं तो हमारी ताकत डबल हो जाती है। वैसे ही बद्ध कोण आसन हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है। थोड़ा सा हम अपने पैरों को आगे स्लीप करते हैं, इसमें बद्ध कोण आसन है, ताकि हम आगे अच्छे से झुक सकें। दोनों हाथों को इसी तरह से मेंटेन करेंगे और अपनी स्पाइन को रिलैक्स करते हुए इनहेल एक्सेल। श्वासों पर विशेष ध्यान रखें, शांति बनाए रखें। एक्सेल करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए आप धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। आप लंबर से नीचे झुक रहे हैं, टेल बोन को एक्टिवेट करते हुए आप नीचे आ गए और अपनी नोज को
थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए आप धीरे से ऊपर आ गए। यहाँ पर आप थोड़ी देर रुके, हाथों को खोलते हुए, पैरों को इस तरह से मिलाते हुए आप अच्छे से अपने पैरों को लॉक करें और सिटिंग बोन को एक्टिव करें। पैर ऊपर उठा लिए और आपकी सिटिंग बोन पर आपने अपने बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को मेंटेन किया। इसी तरह हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आसन की ओर। बद्धकोण आसन हमारे समस्त शरीर को मजबूती तो देता ही है, हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। जो लेडीज़ होती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट होती हैं और ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योगासन है। बढ़ेंगे हम उपविशिष्ट कोणासन। यहीं से हमने अपने दोनों पैरों को खोलना है। आप जितना खोल सकते हैं अपने पैरों को खोलिए। उपविशिष्ट कोणासन। और सबसे पहले अपनी बॉडी को देख लें कि क्या हम थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। अपने टोज को छूते हुए 1 से 2 बार आप अपने शरीर को तैयार कर लें। बहुत अच्छे से हम आगे पीछे अपने अंगूठों को छू रहे हैं क्रॉस में, ठीक है। और इस तरह से हाथ को पीछे करें पार्श्व कोणासन में और थोड़ा झुकें आगे। पार्श्व कोणासन हो गया। फिर दूसरी साइड झुकेंगे। इस तरह से हमने साइड में पूरी तरह अपनी साइड मसल्स खोली, कॉन्केन मसल्स आपकी एक्टिव हुई, ठीक है। अब हम 4 बेंडिंग करेंगे इसमें। यहाँ पर हमने प्लेस किया और हैंड वॉक करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इस तरह से चलेंगे। 1, लोअर बैक से आपको आगे आना है। 2 3 4 5। एल्बोज पर आप आ गए। जो बिगनर्स है वो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी इनर थाइस पूरी तरह स्ट्रेच हो रही है, लोअर बैक आपकी पूरी तरह स्ट्रेच हो रही है। जो लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो यहाँ पर होल्ड करें 10 to 30 सेकेंड के लिए, और जो लोग आगे जा सकते हैं तो थोड़ा और आगे जाएं और अपने हाथों को इस तरह से लॉक करते हुए आप आगे अपने आप को ले जाएं और हथेलियों को मैट पर रख दें। आप चाहें तो अपने फोरहेड को नीचे रखें या चिन को नीचे रखें। थोड़ी देर यहां बनाए रखें। श्वास भरते हुए हाथों को बाहर खींचते हुए आप ऊपर आ जाएंगे। दंड स्थिति को मेंटेन करते हुए पैर को उठाते हुए आप सामने आ जाएं। ये मैंने वज्रासन, जो कि हमारा सिटिंग पोजीशन होती है, ये हमारा वज्रासन कहलाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। और एकमात्र आसन वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी काफ मसल, इसमें डाइजेस्टिव मसल एक्टिवेट होती है। तो ध्यान रखें, अपनी काफ मसल्स को अच्छे से इनर थाइज करके आप इस आसन को लगा सकते हैं। आपको मैक्सिमम आपकी स्पाइन इसमें सीधी रहती है, तो आपका बॉडी अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगा, बॉडी सीधी रहेगी। इसी से हम बढ़ेंगे, देखिएगा, उष्ट्रासन की ओर। जैसा कि आज की डिमांड है लोगों में खांसी, जुखाम, निमोनिया,
ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको क्योर करता है हमारा उष्ट्रासन। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस हमारे एब्स को मेंटेन करता है और बेली फैट को कम करता है। तो करेंगे इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे देखिएगा। धीरे से हम अपने नीज पर आ जाएंगे, घुटनों को पास में मिला लेंगे और अंगूठों को ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, स्लीपी मुद्रा में अपने पैरों को रखेंगे, हाथ इस तरह से रहेंगे। इसका फर्स्ट विन्यासा यदि हम करें तो हम सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और अपने बटक्स बोन पर प्लेस करेंगे। वेरी गुड, सामने आप देखते रहेंगे। फिर राइट हैंड श्वास भरते हुए आप वापस गए और यहाँ पर आपने फिंगर्स को आप अपनी मैट की तरफ रखेंगे, अभी यहीं पे रखेंगे, हाँ बटक्स पर ही प्लेस करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरते हुए धीरे से आप अपनी चेस्ट को ऊपर उठाते हुए नेक को खोलते हुए पूरी तरह अपनी नेक खोलेंगे और मेंटेन करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए आप वापस आएंगे। आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा आसन है, थायराइड्स ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा आसन है, थाइमस के लिए बहुत अच्छा है और बेली फैट के लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, इसको अगर हम परफेक्टली करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, एडवांस पोज में जाने के लिए पहले हम इसी में वापस आ गए, अपने हाथ वापस ले आएंगे। 1 से 2 बार अच्छी से डीप ब्रीदिंग करेंगे। रिलैक्स करते हुए वापस आपने अपना राइट हैंड अपने तलवे पर रखा, दूसरा हाथ आप अपने तलवे पे ले आए। जो लोग यहाँ ना ला सकें वो अपनी हील पर रखें, या जो लोग वहाँ भी नहीं ला सकें तो अपने पैर को टिल्ट रखेंगे और अपनी एड़ी को इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बिगनर्स लोगों के लिए है, इस तरह से आप इम्प्रोवाइजेशन के साथ कर सकते हैं। यदि आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो अपने पैरों को स्लीपी करें, हथेलियों को पाम अपने तलवों पर रखें और मेंटेन करें। 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए आप राइट हैंड सामने ले आए, फिर लेफ्ट हैंड को सामने लाएं और रिलैक्स करें और 2 बार इसको रिपीट करें। बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिस किसी ने ऑपरेट किया हुआ है वो ये ना करे, उधर में कोई भी अल्सर, पेप्सिन, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो वो ना करे। बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। चलिएगा, ये है हमारे आसनों की सीरीज। ठीक है, एक और आसन है भुजंग आसन, जो हमारे हार्ट को बहुत अच्छे से हेल्दी रखता है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। भुजंग आसन के लिए आप वापस अपनी घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह से मेंटेन करेंगे। आपके घुटने आपकी हिप लाइन में होनी चाहिए, आपकी हथेली आपके शोल्डर लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में शोल्डर गैप होनी चाहिए, दोनों पैरों में आपका पेल्विक गैप होना चाहिए। सामने देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने आसन की तैयारी कर रहे हैं। धीरे से अपने राइट पैर को पीछे ले जाएं, वेरी गुड, और अपने दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं। प्लैंक पोज में आपने मेंटेन किया, बॉडी को नीचे रखते हुए, चेस्ट को नीचे रखते हुए आप आ गए भुजंग आसन के लिए। भुजंग आसन
श्वास भरते हुए हम अपने हाथों को अपनी चेस्ट के पास प्लेस करेंगे। श्वास भरते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए पैर आपके मिले हुए रहेंगे। जो लोग ऐसे नहीं कर पाए वो अपने पैरों को वी शेप में खोल सकते हैं। इस तरह से ओपन रख के भी आप भुजंगासन को कर सकते हैं। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को आप ऊपर उठा रहे हैं और आप चाहें तो एल्बोज के साथ मेंटेन करें और नहीं तो अपने कंधों को खोलते हुए पीछे अच्छे से अपने कंधों को होल्ड करें और ऊपर देखें। शीकार की आवाज करते हुए आपको नीचे आना है। फोरहेड को अपनी मैट पर लगा लें। दोनों हाथों को अपनी कमर की साइड में खोल लें और रिलैक्स करें। एक और बार करेंगे। दोनों पैरों को पास में मिला लेंगे। हाथों को वापस अपनी चेस्ट के पास प्लेस करेंगे। श्वास भरते हुए उठेंगे। स्पाइन को अपनी नेवल की तरफ टक करते हुए अपनी स्पाइन को सॉफ्ट बनाएं। आर्च शेप दे रहे हैं। बैक बोन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी गेन हो रही है। चेस्ट ओपन हो रहा है और हार्ट को रिलैक्स मिल रहा है। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और होने वाले आसनों से की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए हाथों को अपने सामने लाते हुए वेरी गुड। नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए अपने बटक्स को पीछे ले जाएं और जाएंगे शशांक आसन। इट्स ए कंप्लीटली विश्रामात्मक आसन। ये हमें पूरी तरह रिलैक्स करता है। अपने फोरहेड को मैट पर लगा लें। अपने हिप्स को अपनी एड़ियों से सटा दें। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। बॉडी पर थोड़ा सा खिंचाव महसूस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते रहें। इनहेल एक्सेल श्वासों के साथ जुड़ जाएं। श्वास भरते हुए आप अपने चेहरे को ऊपर उठाएं। ऊपर लेते हुए हाथों को पर्वत आसन में आ जाएं और रिलैक्स करें। शशांक आसन हमें पूरी तरह रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है। हम जब भी कभी हमें डिप्रेशन या एंजाइटी या इस तरह का कोई भी स्ट्रेस अगर हमारे माइंड पर है तो हम ये आसन कर सकते हैं। शशांक आसन हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स मुद्रा में ले आता है। इसलिए हम सब जब भी योग आसन अपनाते हैं तो सबसे लास्ट में हम या तो शशांक आसन करते हैं या फिर शवासन करते हैं। ठीक है, दोनों आसन के सेम लाभ हैं। आप आराम कर सकते हैं, पूरे शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। बात करूंगी अब ये आसन के बारे में मैंने बताया आपको। अब हम बात करेंगे प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम हमारे प्राणों का आयाम, श्वासों की वृद्धि
ठीक है। प्राण वायु की जो वृद्धि है वो हमें प्राणायामों के द्वारा होती है। बहुत सारे प्राणायाम हैं, जिनमें से मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम से भी जाना जाता है, और क्योंकि ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है, इसलिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे देखिएगा। जो भी आप देखिएगा, सुख आसन, स्वास्तिक आसन, वज्र आसन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हों वो लगा सकते हैं। मैंने अपना राइट हील को लेफ्ट थाइस पर रखा और लेफ्ट हील को राइट थाइस पर रखा। मेंटेन किया मैंने पद्मासन। पद्मासन अपने आप में ही एक बहुत सुंदर आसन है। इसको करने से हमारा शरीर लाइट हो जाता है, माइंड अलर्ट हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है और मन प्रसन्नचित हो जाता है। कमल के फूल की भांति हम खिलना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर चमक आती है और हमारा पहचान अलग होती है। ठीक है, तो चलिएगा। पद्मासन मैंने लगाया है। ज्ञान मुद्रा आप लगा लीजिए। अपनी थंब को इंडेक्स फिंगर के टिप से आप इसको मिलाकर बाकी की तीनों फिंगर्स को इस तरह से आप सीधा रखेंगे। राइट हैंड आपका यूज होगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, दोनों फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये दोनों फिंगर्स को हम बेंड करेंगे और थंब को अपने राइट नोस्ट्रल पर रखेंगे। फिंगर रिंग आपकी, ये दोनों फिंगर्स जो बची हैं आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल पर रखेंगे। या तो आप इस तरह से करें, दूसरा एक ऑप्शन है जो आपके मन को एकाग्र करता है। ये दोनों फिंगर्स आप अपने आईब्रोज के बीच में रख लें, आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पर और रिंग फिंगर को आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल पर। ध्यान रखें, अनुलोम विलोम हमें लेफ्ट नोजल से स्टार्ट करना है, बाईं नासिका से श्वास लेना है और दाहिनी नासिका से छोड़ना है। फिर हमें दाहिनी नासिका से श्वास लेना है और बाईं नासिका से छोड़ना है। इस तरह से हम इसको 5 to 9 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। मैं अभी आपको 3 बार इसको करके बताती हूँ। चलिएगा। आंखें कोमलता से बंद, अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पर रखें, लेफ्ट से इनहेल करें, नॉर्मल ब्रीदिंग, राइट से एक्सेल करें, फिर राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सेल करें। ध्यान रहे, लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरू किया है तो लेफ्ट पर ही हम समाप्त करेंगे। हाथ की मुद्रा को हटाते हुए, आंखों को खोलते हुए रिलैक्स करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हम जिस नोस्ट्रल से शुरू करते हैं उसी पर हमें समाप्त करना चाहिए। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। राइट नोस्ट्रल हमारा सूर्य नाड़ी का प्रतीक है, लेफ्ट नोस्ट्रल हमारा चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। इन दोनों नाड़ियों के द्वारा हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की स्थिति में जा सकते हैं। स्पाइनल के बीच में सेंटर से गुजरती हुई हमारी जो स्पाइनल नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको हम ईड़ा और पिंगला के द्वारा जागृत कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की सुषुम्ना नाड़ी
सुप्त अवस्था में 3.5 फेरे लिए हुए हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ी होती है, उसको एकमात्र जगाने का तरीका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसी से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को बराबर कर सकते हैं। ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्योंकि गर्मी है तो गर्मियों के दिनों में एक और प्राणायाम के बारे में बताएंगे, वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए भी हमें, आप जो भी सुखासन में आप बैठे हैं आप बैठ सकते हैं। आसन में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप आसन चेंज कर सकते हैं और आप अपने सुखासन में आ सकते हैं। शीतली प्राणायाम में हमें स्पाइन को सीधा करना है, चेहरे पर मुस्कान लानी है और रिलैक्स मुद्रा में बैठना है। कैसे करेंगे देखिएगा। जीभ को अपने पाइप की तरह से बना लेंगे और बाहर निकालते हुए हमें श्वास जीभ से इनहेल करना है और नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। ये आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ज़्यादा आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखें कि इसे गर्मियों में ही करना चाहिए और क्रोध को शांत करता है, एंग्जाइटी को कम करता है और आप इसको गर्मी में करेंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा, आपके शरीर की हीट को कम करता है, बैलेंस करेगा, प्यास को कम करता है और आपके भोजन की जो अत्याहार की जो हमारी आदतें होती हैं उनको भी कवर करता है। चलिएगा, बैठे हैं हम। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए तीन बार मैंने किया शीतली प्राणायाम। धीरे से अपनी आंखें खोलें और महसूस करेंगे आपके शरीर में ठंडक उत्पन्न हो रही है। प्यास को सपोज कई बार हम होता है कि ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां हमारे पास पानी की सुविधा नहीं होती, तो अगर हम ये शीतली प्राणायाम कर लेते हैं तो हम अपने आप को प्यास से भी बचा सकते हैं। ठीक है, बोलने से ही हमारे शरीर में ठंडक महसूस हो जा रही है। इसको करने के बाद शरीर के अंदर ठंडक महसूस होती है और मन शांत रहता है। ठीक है, तो ये प्राणायाम है और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन अब मैं लास्ट की ओर बढ़ रही हूँ, जो है मेरी लास्ट है क्रिया। कपालभाति क्रिया करने से हमारे पूरे शरीर के हम अपनी पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। क्लीनिंग का काम करती है कपालभाति। तो चलिएगा, बढ़ेंगे कपालभाति की ओर। कैसे किया जाता है? अपने पेट को अंदर दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है और अंदर दबाना है। ये मैं 40 टाइम्स करूँगी। 40 टाइम्स करने के बाद थोड़ा सा 1 से 2 बार नॉर्मल श्वास करने के बाद होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद आप रिलैक्स करेंगे। चलिएगा, ध्यान मुद्रा लगा लेंगे और अपने पेट को, नेबल को आप देखेंगे। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और जो लोग बीपी की जिनको प्रॉब्लम है वो इसे ना करें, और करें तो मध्यम गति से या धीमी गति से ही इसे करें। ठीक है, और आंख खोल के करें। ठीक है, चलिएगा, कैसे करेंगे?
गले से श्वास भरते हुए आप रिलैक्स हो जाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें और इसको आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया है, ये हम करने से अपने शरीर को पूरी तरह क्लीनिंग का काम करता है। जमी हुई ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके कपाल पर चमक लाएगा। आपके जमा हुआ सिर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र आपका बहुत अच्छा हो जाता है, नाड़ी शोधन हो जाती हैं और आप बहुत अच्छे से अपनी पहचान बना सकते हैं। कपालभाति ओवरऑल हमारी बॉडी फैट को भी कम करता है और हमें कूल बनाता है। ये मैंने आज प्राणायाम के बारे में बात की। लास्ट का मेरा जो एक है ओम की चैंटिंग, जो हमें ध्यान की ओर ले जाता है। तो मैं ध्यान की तरफ चल रही हूँ और ध्यान में हम सबसे पहले हमारे 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, माइंड, बॉडी और ब्रीथ। इन तीनों पर फोकस करते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर आप रिलैक्स करेंगे। अपनी आँखों को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। सेंटर में आप अपने आइज़ बोल को कनेक्ट करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी पर आप मन की आँखों से अपनी आज्ञा चक्र पर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपके चारों ओर श्वेत रश्मियाँ बिखर रही हैं। बहुत ही अच्छी धारा के साथ हवा बह रही है, पानी बह रहा है, प्रकृति के एकदम पास हैं। स्पाइन को सीधा रखें और अपने आसपास के पूरे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं हम। ये हमारे ऑरा को क्लियर करता है। ओम की चैंटिंग करेंगे। 3 शब्दों से मिलकर बना है आ, उ और माँ। आ शब्द हम अपने मूलाधार चक्र से उठाएंगे। ऊ शब्द को हम विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। माँ शब्द को हम अपने मस्तिष्क में घुमाएंगे। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी जो हमारे मूलाधार चक्र पर हैं, स्वाधिष्ठान और मणि चक्र पर हमारे विष्णु जी हैं, पानी के साथ विराजमान रहते हैं। ऊपर हम उठेंगे और हमारे आज्ञा चक्र पर हमारे देवों के देव महादेव हैं। तो शुरू करेंगे ओम की चैंटिंग। महसूस करें होने वाले वाइब्रेशन को, अपने मस्तिष्क में होने वाले वाइब्रेशन को आप महसूस कर रहे हैं। मन को शांत कर रहे हैं।
मन एकदम सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ चुका है और जब हम मन को ठहराव देते हैं तो हमारी चित्त एकाग्र हो जाता है और हम चित्त के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और चित्त के माध्यम से ही हम आत्मा की ओर जा सकते हैं। इसी तरह से अपने आप को शांत कर रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भर रहे हैं। हथेलियों को अच्छे से आप रब कर लें, गर्म कर लें, आपके सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और कोमलता से अपनी आंखों पर लगाएं। हाथों की कटोरियां बनाकर आप अपनी आंखों के सामने लगाएं और फिंगर के झरोकों से देखते हुए आप सामने आ जाएंगे। जो कहते हैं ना, संत और महापुरुष जो लोग होते हैं उन्हें एक तरह का आभास हो जाता है कि अब हमारा देश किस स्थिति और किस परिस्थिति में आने वाला है। तो उन्होंने इसीलिए 2015 से योगा डे कंपलसरी किया। इंटरनेशनल डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। स्कूल्स में भी कंपलसरी किया क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, न केवल पढ़ाई बल्कि हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। शरीर फिट होगा, माइंड फिट होगा, माइंड फिट होगा, समाज फिट होगा। ठीक है, तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर लेते हैं हम विराम। बहुत बहुत सबको नमस्कार।